बहुत समय पहले आर्यवर्त के उत्तरी भाग में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। यह राज्य अपनी प्राचीन सभ्यता, साहसी सेनाओं और न्यायप्रिय राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। सूर्यगढ़ की रक्षा एक दिव्य तलवार करती थी जिसे ज्योतिखंड नाम से जाना जाता था। मान्यता थी कि जब तक तलवार महल में है, दुश्मन कोई भी हो, राज्य सुरक्षित रहेगा। पर एक अमावस की रात तलवार रहस्यमय तरीके से महल के शस्त्रागार से गायब हो गई। महल में हड़कंप मच गया और सैनिकों को चारों दिशाओं में तलाशी के लिए भेजा गया। राजा ने तुरंत एक सभा बुलाई और चोर को पकड़ने की बड़ी घोषणा की। सभा में मौजूद सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे, पर कोई सच सामने नहीं आ रहा था। तभी सभा में प्रवेश हुआ एक युवा योद्धा आर्यमान का, जो अपनी सूझबूझ के लिए जाना जाता था। आर्यमान ने राजा से तलवार खोजने की अनुमति मांगी और वचन दिया कि दोषी पकड़ा जाएगा। वह सबसे पहले शस्त्रागार पहुंचा और चोरी के कुछ अनोखे निशान देखने लगा। फर्श पर घसीटने के हल्के निशान थे, जैसे तलवार को उठाया नहीं गया बल्कि खींचा गया। निशान पश्चिमी दरवाजे की ओर जा रहे थे, जिसे आमतौर पर कम ही खोला जाता था। दरवाजा खुला हुआ था और बाहर के रेत पर घोड़े के ताजा खुरों के निशान मिले। आर्यमान निशान देखते देखते राज्य की सीमा की तरफ बढ़ता गया। वहां उसे एक बुजुर्ग चरवाहा मिला, जिसने रात को एक हुडधारी सवार को जाते देखा था। चरवाहे ने बताया कि सवार पूर्वी पहाड़ियों की तरफ बढ़ा था, जहां डाकू अक्सर छिपते थे। आर्यमान बिना समय गंवाए पहाड़ियों की ओर निकला और संकरे रास्तों पर चढ़ने लगा। रास्ते में उसे टूटी हुई तलवार की म्यान मिली, जिस पर सूर्यगढ़ की मुहर बनी थी। इससे पूरी तरह साफ हो गया कि चोर महल का ही कोई अंदरूनी व्यक्ति था। पहाड़ी के ऊपर उसे एक पुराना गुफा स्थल मिला, जहां मशालें अभी भी जल रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे तलवार की चमक दूर अंधेरे में टिमटिमाती दिखी। पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक 3 डाकू उसके सामने आकर खड़े हुए। डाकुओं ने तलवार के बदले भारी फिरौती मांगने का इरादा जताया। आर्यमान ने बातचीत का दिखावा किया, लेकिन उसकी नजर लगातार तलवार पर थी। अवसर मिलते ही उसने बिजली की तरह कदम बढ़ाया और पहला डाकू निष्क्रिय कर दिया। बाकी दोनों डाकू घबरा गए और हमला किया, पर आर्यमान ने चालाकी से बचाव किया। एक तेज वार में उसने दूसरे डाकू को गिराया और तीसरा तुरंत भागने लगा। आर्यमान ने उसका पीछा किया और पहाड़ी के किनारे उसे पकड़ लिया। डाकू ने गिड़गिड़ाते हुए कबूल किया कि किसी महल अधिकारी ने उसे ये काम सौंपा था। उसका कहना था कि अधिकारी तलवार बेचकर विदेशी शासकों से सोना लेना चाहता था। आर्यमान ने तलवार वापस ली और डाकू को बांधकर राज्य की ओर लौटने लगा। वापसी में उसे लगातार लगता रहा कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। राज्य के द्वार पर पहुंचते ही उसने सैनिकों को डाकू और अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राजा ने तुरंत संदिग्ध महल अधिकारियों की जांच करने का आदेश दिया। जांच में एक महल मंत्री का नाम सामने आया, जो लंबे समय से सत्ता चाहता था। मंत्री को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके कक्ष से सोने के सौदों के प्रमाण मिले। उसने माना कि लालच ने उसे राज्य के विरुद्ध एक साजिश करने पर मजबूर किया। राजा ने उसे कठोर दंड दिया और राज्य को उसकी विश्वासघात से मुक्त किया। तलवार ज्योतिखंड फिर से महल के सिंहासन कक्ष में स्थापित की गई। पूरा राज्य आर्यमान की वीरता और बुद्धिमानी के गीत गाने लगा। राजा ने उसे राज्य का सर्वोच्च रक्षक घोषित किया और एक स्वर्ण पदक भेंट किया। उस दिन से सूर्यगढ़ फिर शांति और सुरक्षा के युग में प्रवेश कर गया। लोग कहते हैं कि जब भी राज्य पर कोई संकट आता है, तलवार हल्की चमक उठती है और आर्यमान का नाम हमेशा एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जिसने अकेले राज्य बचाया। इतिहास के पन्नों में उसकी कहानी आज भी शौर्य और निष्ठा की मिसाल बनी हुई है। हर पीढ़ी को सिखाया जाता है कि सच्चा रक्षक वही है जो अपने वचन पर अड़िग रहे। सूर्यगढ़ की धरती आज भी उस दिव्य तलवार की लोहा सी चमक को संजोए हुए है और हर सुबह लोगों को विश्वास दिलाती है कि सत्य की राह हमेशा विजय की ओर ले जाती है। यही थी खोई हुई तलवार की कहानी, जिसे समय भी मिटा नहीं सका।